नमस्कार किसान साथियों, आज हम फिर पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम आपके लिए खादों के महत्व के बारे में बताएंगे और कैसे खाद डालनी चाहिए खेत में, गेहूं में। इसमें रबी का सीज़न चल रहा है तो हम इस बार इस समय गेहूं के बारे में जो खाद डालते हैं उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कितनी खाद, कितनी मात्रा में कौन सी खाद डालनी चाहिए हमें गेहूँ में और इनके क्या क्या महत्व हैं, इससे क्या पौधे के लिए फ़ायदा होता है और क्या हमें इसका लाभ मिलता है। तो इस समय गेहूं का पीक सीज़न बुआई का चल रहा है और हमारे किसान भाइयों के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी वह खाद को लेकर के आ रही होगी, जैसे यूरिया है, डीएपी है। इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 एकड़ के लिए कितनी खाद की आवश्यकता है और उसे कैसे डालनी है। तो किसान साथियों, इस समय डीएपी की बड़ी किल्लत है, किसानों को बड़ा लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और बहुत ही मुश्किल से किसानों को उपलब्ध हो पा रही है। इससे निजात पाने के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे इसकी जगह हम कौन सी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा विकल्प है हमारे पास। तो मैं 1 एकड़ के लिए आपको बताना चाहूँगा कि यदि हमें 1 एकड़ गेहूँ की बुआई करनी है तो हमें कितनी और कौन सी खाद की कितनी आवश्यकता होगी। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन हमें 1 एकड़ में बुआई के लिए 60 किलोग्राम की आवश्यकता है। फास्फोरस हमें 24 किलोग्राम की आवश्यकता है और पोटास हमें 16 किलोग्राम की आवश्यकता है समय से बुआई के लिए। यदि हम समय से बुआई करते हैं तो इतनी हमें खाद की आवश्यकता है। इसके साथ में यदि हम लेट बुआई करते हैं, 25 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच हम बुआई करते हैं तो वह लेट बुआई में आ जाती है। उस समय हमें जो खाद की आवश्यकता है वह 32 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता है। यहाँ पर यूरिया हम कम करेंगे क्योंकि हमें पौधों की वृद्धि को रोकना है और जो उसके पार्ट हैं उनको हमें बढ़ाना है। यूरिया ज़्यादा पौधों को बढ़ाने का काम करता है, तो हम समय से बुआई के सापेक्ष यहाँ हम यूरिया को कम करेंगे। तो यूरिया को हम यहाँ 32 kg करेंगे और फास्फोरस हम 16 किलो करेंगे और पोटास यहाँ पर हम 12 किलो करेंगे। इतना लेंगे हम और इतनी मात्रा को हम 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रखेंगे। अब हमें ये मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिलेगी कैसे, किन खादों के प्रयोग करें जो हमें मिले। तो यदि हमारे पास डीएपी उपलब्ध है तो हम समय से बुआई के लिए 1 एकड़ खेत में 52 किलो डीएपी लेंगे और यूरिया हम 108 किलो लेंगे। म्यूरेट ऑफ पोटास हम 27 किलो लेंगे और यदि हमें जब लेट बुआई करनी है, 25 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच बुआई करनी है, तो हम यहाँ पर यूरिया कम करेंगे। डीएपी हमें 35 किलो लेनी है, यूरिया हमें 55 किलो लेनी है और म्यूरेट ऑफ पोटास हम 20 किलो लेंगे। इतना हम 1 एकड़ के लिए लेंगे जब हमारे पास डीएपी उपलब्ध है तब। और यदि हमें डीएपी नहीं मिल पा रही है तो उसकी जगह पे हम सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं। आइए बताते हैं हम सिंगल सुपर फास्फेट कितनी डालनी है। तो यदि हमारे पास सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी उपलब्ध है तो हम एक समय से बुआई के लिए 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेंगे और यूरिया हम 130 किलोग्राम लेंगे और म्यूरेट ऑफ पोटास 52 किलो लेंगे समय से बुआई के लिए। और यदि हमें लेट बुआई करनी है तो हम यहाँ पर एसएसपी 100 किलोग्राम करेंगे, यूरिया हम 70 किलोग्राम लेंगे और म्यूरेट ऑफ पोटास 35 किलोग्राम लेंगे। इस तरह से हम 1 एकड़ के लिए हमारे लिए खाद हम मिक्सचर बना सकते हैं। इसमें हमें करना कैसे है, डालना कैसे है। जो यूरिया है उसकी हम आधी मात्रा, उसके 2 भाग करेंगे। जो आधी मात्रा हम खेत की जुताई के समय या बुआई के समय देंगे, गेहूं की बुआई के समय देंगे और शेष आधी मात्रा को हम बचा के रखेंगे अगली बार के लिए। साथ ही जो आधी मात्रा, उसके बाद हम जब खेत की बुआई कर देंगे तो हम जो बची हुई आधी मात्रा यूरिया की है उसके हम 2 भाग करेंगे और पहला भाग हम पहले सिंचाई पे जो 22 दिन पे करनी होती है। किसान भाई ध्यान दें कि हमें 22 दिन पे सिंचाई करनी है। अगर हमारे खेत में नमी नहीं हुई है, बरसात नहीं हुई है तो
क्योंकि उस समय बहुत मोस्ट स्टेज होती है पौधे के लिए, खासकर गेहूं के लिए। तो 22 दिन पे हमें पहली सिंचाई कर देनी है। और जो यूरिया बची थी आधी हिस्से के जो 2 भाग किए थे उसका 1 भाग हमें यूरिया डाल देनी है उस 1 एकड़ में। शेष आधी बची हुई यूरिया का हम 42 से 45 दिन में जब सिंचाई करेंगे तब हमें खेत में डालनी है। इसके बाद हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यदि इसके बाद यूरिया का प्रयोग करते हैं तो गेहूं के गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है वह बढ़ता है, रसीला होता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उसको गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। और हमें बस इतनी यूरिया डालनी है। इसके अलावा हमें खेत में हम 12 किलो गंधक प्रति एकड़ डाल सकते हैं और 8 से 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट भी प्रति एकड़ डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जुताई के समय डालनी हैं, जिससे हमारा खेत अच्छे उत्पादन देगा, गेहूँ की फसल अच्छी मिलेगी हमें। तो किसान साथियों, हम इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जब हम पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद हम देखते हैं 30 दिन के अंतर पे कि हमें कभी कभी किसी खेत में जगह जगह गेहूं के पत्तों पे छींटे जैसे भूरे कलर के दिखाई देते हैं और पौधा हमारा बढ़ता नहीं है। वहाँ पर हमें लगता है कि ये यहाँ पर जिंक की कमी है। तो किसान साथियों, हम जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। 500 ग्राम जिंक सल्फेट को जो 21% में मिलती है, 21% होती है, वह 2.5 किलो यूरिया के साथ 100 लीटर पानी के साथ घोलकर स्प्रे हम कर सकते हैं, जिससे 1 एकड़ में, जिससे हमारा ये जो गेहूं में जिंक के प्रति बीमारी या रोग लगने वाला है, जिससे पौधा बढ़ता नहीं है, छींटे टाइप के भूरे कलर के पड़ जाते हैं, वह समस्या दूर हो जाएगी। और ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली। किसान साथियों, आप समय से अपने खेतों को खाद दें, पानी दें और जो खाद की संतुलित मात्रा बताई गई है उसी का प्रयोग करें, जिससे आपका अधिक खर्चा होने से बचे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, कमेंट्स भी करें। जो आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट्स भी करें, उसके जवाब भी हम देंगे आपके लिए। तो किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।